The next topic is molecularity of a reaction. We have already discussed that कि जो rate of reaction है वो may not depend on the coefficient of reactants, मतलब उसको molar concentration of reactant जो coefficient of reactant है उसके ऊपर depend नहीं करता. This means जो balanced chemical equation है वो हमें rate of reaction की जो सही picture होती है कि वो rate of reaction फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं देता. जो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, तो हमने लिखना है जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन. द रिएक्शन विच डू नॉट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, जो एक स्टेप में नहीं होते उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन. तो जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसको हम जब एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं तो वो जो एक से ज़्यादा स्टेप्स हम कर रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं. जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. जो एक स्टेप में हो जाए उसको एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक स्टेप में ना हो 2 या 3 स्टेप में हो उसको कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं और इसको हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है. द नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन. मतलब जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ आयन्स हैं रिएक्टेंट के, वो क्या करेंगे जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसको, तो जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है. जब उनमें मूवमेंट शुरू होती है तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. और जब वो कोलाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, केमिकल रिएक्शन का. इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस, जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं जो एक स्टेप में होते हैं, जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं वो कम एक साथ आते हैं और कोलाइड करते हैं एक साथ और एक ही स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. द मॉलिक्यूलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब जो इसका कहने का मतलब बस यही है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो एक स्टेप में होता है, उसमें जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ कोलाइड करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनती है, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. तो उसको बताया हुआ है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. उसके बाद आपने कुछ एग्जांपल्स लिखनी है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में. डीकम्पोजिशन ऑफ O2F2. अब O2F2 जो है वो ब्रेक डाउन होता है और O2 + F2 बनता है. इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 है, क्योंकि O2F2 के साथ क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है. तो इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. डिसोसिएशन ऑफ HI. जब HI को बोलते हैं तो H2 और I2 दोनों गैसेस बनती है. जब बैलेंस्ड करोगे तो आप इसको यहाँ पे 2 लिखोगे. इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ गई, 2 आ गई, तो इसको हम बाईमोलिकुलर बोलेंगे. रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2. NO एंड O2 को करोगे तो NO2 बनेगा, बैलेंस्ड करोगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा. तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 + 1. O2 का क्या है, 1 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3. इसको हम बोलेंगे टर्मोलिकुलर. ठीक है. तो अब ये तो हो गया हमारे पास ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस. अब कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं. कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं. देयर आर मैनी रिएक्शंस in which all the atoms, ions और molecules represented in balanced chemical may not come together. कहते हैं कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक साथ नहीं आते, कोलाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड जो है बन जाता है. जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है 5Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, ये आपके पास जो है प्रोडक्ट बनेगा. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल द 12 आयंस, ये जो 6 + 5 + 1 रिएक्शन टू कम टुगेदर कम्प्लीटली. सच रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं कि एक स्टेप में नहीं होता. अगर इस रिएक्शन को आपको करना है तो 2 या 3 स्टेप में आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है. इट इज़ ऑब्वियस दैट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन मे बी ए होल नंबर वेयर एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शन और आल्सो. कहते हैं जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन है मे ऑलवेज भी होल नंबर, वो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है. लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 भी हो सकता है, उसको फ्रैक्शन में भी आ सकता है. ठीक है. जनरली जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन वो स्लोएस्ट स्टेप होता है. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एज ऑलवेज इसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ डिफाइन करेंगे. इसका जो मैकेनिज्म है नेक्स्ट टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे. जो कम्प्लेक्स रिएक्शन हमने किए हैं, देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन तो बहुत आसान होता है, वो इजीली हो जाते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको हम देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म जो है उसका चलता है.